गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारे चैप्टर 14 वाटर ये चल रहा था। ठीक है, तो इसे मैंने आपको कल तक यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें जो है जल वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो वेयर डू वी गेट द वाटर दैट यू यूज़, हमें वह जल कहाँ से प्राप्त होता है जो हम अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं। सम ऑफ यू में से, आप में से कुछ लोग कहेंगे वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंडपम्प। हमें जो है जल जो है नदियों, झरनों, तालाबों, नलकूपों और कुओं से प्राप्त होता है। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, और कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें जो है नल की टोटियों से जो है जल प्राप्त होता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो टोटियों में आने वाला जल है ये कहाँ से आता है करके। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल। हमें जो जल टोंटियों में प्राप्त होता है वह तालाबों, नदियों और झीलों से जो है मिलता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, और यह जो है नलों के नलों के द्वारा सप्लाई होकर के हमारे घरों तक पहुंचता है। ईच ऑफ यूज मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, और हम इस जल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अपने घर में करते हैं। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। बट लेकिन जो है हमें जो ये जल होता है विभिन्न प्रकार के जो स्रोत होते हैं जैसे नदी, तालाब, झील और कुएं, इनसे ही प्राप्त होता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, हमने जो है कुछ पानी के स्रोतों की चर्चा की। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स, तो ये जल जो नदियों, तालाबों, झीलों और कुओं में होता है यह यहाँ पर कैसे आता है। ठीक है, यह कहाँ से आता है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, आपको पता है कि जो 2/3 भाग है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियंस एंड सीज, और जो अधिकांश पानी है पृथ्वी पर वो सागरों और महासागरों में है। द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मैनी साल्ट डिजॉल्व इन इट, तो जो पानी जल जो जल जो है नदियों, सॉरी, महासागरों और महासागरों में है उसमें अत्यधिक मात्रा में जो है नमक घुला हुआ है। क्योंकि वो खारा पानी है। द वाटर इज सलीन सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स, तो इस प्रकार का जो पानी है वो पीने के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए या औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। यू माइट हैव हेयर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंसेंट मार्नियर, आपने जो है एक पोएम की प्रसिद्ध पंक्तियाँ जरूर देखी होंगी, रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज इन 1978। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, हर जगह पानी ही पानी है लेकिन जो है हम पानी की एक बूंद जो है पीने के लिए नहीं है। तो ये उनकी पोएम की कुछ लाइन्स थी जो आपने सुनी होंगी। हियर द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ सेलर ऑन ए शिप लॉस्ट इन द ओशियन, तो यहाँ पर जो कवि है वो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जो सेलर हैं, मतलब जो नाव के नाविक हैं, वो शिप के ऊपर एक ओशियन में खो चुके हैं। ठीक है, येट ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट यूज, वास्तव में जो ओशियंस हैं यानी कि जो बड़े बड़े महासागर हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाटर सप्लाई करने में जो हम यूज़ करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, क्या आपको इसके बारे में पता है। आफ्टर ऑल द वाटर दैट यूज इज़ नॉट साल्टी, लेकिन हम जो भी ये पानी यूज़ करते हैं वो खारा नहीं होता है। मैनी अस लाइव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस, अधिकांशतः हम सभी लोग जो है महासागरों से दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन, क्या इन जगहों पे अभी जो पानी की सप्लाई है वो महासागरों से हो सकती है। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड, कैसे जो ये महासागरों का पानी है ये तालाबों, झीलों, नदियों और कुओं तक पहुंचता है। कौन हमें जो है पानी की जो सप्लाई करता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सैलाइन एनीमोर, कैसे जो है इन जगहों पर आया हुआ पानी वह जो है खारा नहीं होता है। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, तो इसके यह जो है किसी कारण से होता है वाटर साइकिल, यानी कि जो जल चक्र है इसके कारण से ये होता है। हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल क्या करके। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो है गायब हो जाना या जो है सूख जाना। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव नोटिस दैट वाटर
स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। आप लोगों में से आपने जो है कितनी ही बार ये नोटिस किया होगा कि जल की बूंदें जो फर्श पर पड़ी होती हैं कुछ देर बाद सूख जाती हैं। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। जो पानी होता है वह फिर उसके बाद गायब हो जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथेस एज यू ड्राई अप। और उसी प्रकार से जब आप गीले कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हैं तो वो भी जो है सूख जाते हैं। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर्स आफ्टर द रेन्स। वेयर डज द वाटर गो। और जो पानी रोड पे, छतों पे और अन्य जगहों पर पड़ा होता है वो कुछ समय बाद जो है गायब हो जाता है। तो ये पानी कहाँ जाता है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5? क्या आपको जो क्रियाकलाप 6 था अध्याय 5 में वो याद है? इन विच वाटर विथ साल्ट डिजॉल्व्ड इन इट इट वाज हीटेड। कि जो जिस पानी में नमक जो है घुला हुआ था तो वह पानी जो है गर्म करने पर वाष्पित हो जाता है। वट डिड वी फाइंड? हमने क्या देखा? द वाटर एवेपोरेटेड एंड द साल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। जो पानी था गर्म करने पर वो जो है वाष्पित हो गया और उसमें सिर्फ नमक रह गया। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। तो यह क्रियाकलाप हमें एक अनुमान प्रदान करता है कि गर्म करने पर जो पानी होता है वो उसके भाप में परिवर्तित हो जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें इस क्रियाकलाप से यह भी ज्ञान हुआ दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे विथ साल्ट इन इट। कि जो वाटर वेपर हैं वो अपने साथ कभी भी नमक को लेकर साथ में नहीं उड़ते हैं। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम ए पार्ट ऑफ एयर। और जो वाटर वेपर होते हैं ये जो है ये वायु का हाँ वायु का अवयव होते हैं एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। और ये जो है हमको दिखाई नहीं देते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। और हमें यह भी प्राप्त हुआ कि गर्म करने पर जो पानी है वह जलवाष्प में या भाप में जो है परिवर्तित हो जाता है। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर आल्सो फ्रॉम द फील्ड्स रोड्स रूफ टॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज। और हमने ये भी देखा कि जो पानी है वो भाप में जो है खेतों से, रोड से और छतों से या अन्य जगहों से जो है वाष्पित हो जाता है। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5। हमने अध्याय 5 में यह भी जो है डिस्कस किया था दैट टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर एवेपोरेट। हमने सो पढ़ा था अध्याय 5 में कि समुद्र के किनारे छोटे छोटे जो है क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिनमें से जो है वाटर जो है वो एवरोड हो जाता है और उसमें फिर जो है नमक के टुकड़े रह जाते हैं। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट्स नीड्स टू एवरेट। तो किस प्रकार से ये जो जल होता है ये गर्म होकर के इसकी आवश्यकता क्या होती है कि ये जो है वाष्पित हो जाए। लेट अस फाइंड आउट। आइए इसका पता लगाते हैं। टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अंडर शेड। हमने दो एक ही प्रकार की प्लेट लेनी है। एक को जो है हमने धूप में रखना है था, दूसरे को जो है एक छाया में रखना है। अब उन दोनों ही प्लेटों पर जो है पानी डाल देना है, जो धूप में रखी है एक प्लेट और जो छाया में रखी है। और अ, इस पानी को हम जो है माप से, दोनों ही पानी को हम माप के जो है उनमें डालेंगे, किसी गिलास से या आधा गिलास उसमें आधा गिलास उसमें। ऑब्जर्व टू प्लेट्स आफ्टर 15 मिनट। और 15 मिनट बाद उन दोनों प्लेटों को हमने ऑब्जर्व करना है, गौर से देखना है। तो क्या उनमें से जो है पानी गायब हुआ आपको दिखाई दिया? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसिपर फर्स्ट? तो कौन सी प्लेट में से सबसे जल्दी जो है पानी गायब हुआ? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फ्रॉम दिस ऑपरेशन? तो इसमें जो है पानी को सुखाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा या ताप है वो जो वाष्पित हुआ है उसको ये सोर्स या जो स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त हुआ या कौन सा स्रोत है ये? ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिन के समय में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पानी में, महासागरों में, नदियों में, तालाबों में और झीलों को पड़ती है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट। जो खेत होते हैं और अन्य जो एरियाज होते हैं उन पर भी जो है सनलाइट पड़ती है। एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम दीज ऑल प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। तो लगातार, और इस कारण से मतलब लगातार इन जगहों से जो पानी होता है वो भाप में जो परिवर्तित होते रहता है। हाउएवर द साल्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। और इसी प्रकार से जो नमक घुला हुआ होता है ओशियंस में, यानी कि महासागरों में, वो जो है नीचे रह जाता है और जो वाटर है वो वाटर वेपर में, भाप में जो परिवर्तित हो जाता है। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसिपेट फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड? और दूसरे क्रियाकलाप में जो आपने प्लेट धूप में नहीं रखी हुई थी तो उसमें से जो है
पानी वाष्पित हुआ है नहीं है उसको देखेंगे। दो इट वुड हैव टेकन मोर टाइम, लेकिन यह जो है जो प्लेट है ये ज़्यादा समय लेगी। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच देयर, क्या जो है सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुँच पा रही हैं? यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। तो दिन के समय में जितनी जो हमारी चारों ओर की हवा होती है वो भी जो है जल को वाष्पित करने का कार्य करती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर एवरेशन। तो ये जो गर्म हवा होती है ये वाष्पन के लिए जो है ऊष्मा प्रदान करती है, कि जिससे जो शेड में जो मतलब छाया में जो पानी रखा होता है वो भी धीरे धीरे जो है कुछ ज़्यादा समय लेके वाष्पित होने लगता है। थस एवरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसेज ऑफ द वाटर। तो जो एवरेशन है यानी कि जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो सभी जो खुले हुए स्थान होते हैं पानी के उनमें लगातार होती रहती है। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। और इस कारण से लगातार जो पानी जो भाप होती हैं वो वायु में मिलती रहते हैं। हाउएवर एवरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। फिर भी जो एवरेशन है वाष्पन है वो पानी का वो एक धीमी प्रक्रिया है। दैट इज़ वाई वी रेयरली नोटिस इट लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से हम ये अनुमान बहुत धीरे धीरे हमको यह अनुमान लग पाता है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में से धीरे धीरे जो है वो पानी कम हो रहा है। इन सनलाइट एवरेशन टेक प्लेस फास्टर। और धूप में जो है जो वाष्पन प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होती है। ऑन हीटिंग वाटर और ऑन ए बर्नर इट्स एवरेशन टेक प्लेस एवन फास्टर। और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो एवरेशन की जो प्रक्रिया होती है वाष्पन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर। तो कुछ अन्य प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जिनके कारण से जो पानी है वो भाप में जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है, जिससे ऐसी होता है और एयर में यानी कि हवा में जो है घुलता रहता है। तो ऐसी कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी हैं। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ये जो हमारा यहाँ से जो पॉइंट है लॉस ऑफ वाटर ऑफ प्लांट, तो इस प्रक्रिया से भी जो है वाष्पन की प्रक्रिया होती है। इसको हम जो है अपनी कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।